Good morning students. Standard 8 subject maths. Chapter number 13 direct and inverse proportion. Previous 2-3 lecture से हम ये चैप्टर के सम्स कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इसमें मेनली दो मेथड है, एक है डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए और दूसरी इनवर्स प्रपोर्शन के लिए। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 एंड इनवर्स प्रपोर्शन के लिए फॉर्मूला है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। पूरे चैप्टर में मेनली हमें ये दो फॉर्मूला ही याद रखनी है और क्वेश्चन को पढ़कर हमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन का है कि इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का। वो डिसाइड करने के बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओके, तो हम 13.2 के नंबर 5 में पहुंचे हैं। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. फार्मर के पास 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए इनफ फूड है। पहले क्वेश्चन को एकदम समझने का, बाद में डिसाइड करने का इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन की फॉर्मूला आएगी कि इनवर्स प्रपोर्शन की। ओके, तो फार्मर्स के पास 20 एनिमल्स हैं और 20 एनिमल्स को 6 डेज खिलाने का उसके पास इनफ फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल? 10 एनिमल्स और बढ़ गए, चलो तो क्या होगा? तो फूड तो कम पड़ेगा। तो देखो एनिमल बढ़े, फूड कम पड़ गया, तो ये है इनवर्स प्रपोर्शन का सम। ओके, बहुत इजी इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हुए तो उनका खाना कम हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दो चीजें दी हुई होती है वो इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं। क्या? तो एनिमल्स एंड डेज, ऐसे करके हम लिख देते हैं पहले, और डेज। एनिमल्स अगर 20 है तो उनको 6 डेज तक फूड चलेगा। अब हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स? 10 एनिमल्स और बढ़ गए तो 20 के कितने हो गए? 30 एनिमल्स हो गए। तो ये दिन तो कम हो जाएंगे ना। देखो नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज बट नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन का सम है। ये इनवर्स प्रपोर्शन का सम है। तो क्या फॉर्मूला आएगी? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले x1 x2 y1 एंड y2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। x1 कितना है? 20, y1 6, x2 30 और y2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30। कट करेंगे, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, तो y2 आया 4। देखो 4 आया y2। तो ये नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज, तो ये तो ऐसे डिक्रीज हो गया। तो हमने जो फॉर्मूला लिख करे थे कि ये सम पूरा इनवर्स प्रपोर्शन का है। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. फार्मर के पास 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए 6 दिन खिलाने के लिए इनफ फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल? अगर 10 एनिमल्स ज़्यादा हो गए और तो फार्मर्स को के पास जो फूड है वो कितने दिन चलेगा? तो देखो हमने इस तरह से यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट की, एनिमल्स एंड डेज। तो 20 एनिमल्स को 6 डेज तक फूड चले उतना है। तो 10 मोर एनिमल्स मतलब ये जो 20 एनिमल्स है उसमें 10 ज़्यादा हो गए तो कितने एनिमल्स हो गए? 30 एनिमल्स के लिए कितना फूड? अब हम इनवर्स प्रपोर्शन की फॉर्मूला अप्लाई की। हियर हमने
x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 और फिर उसमें हमने वैल्यूज रख दी तो y2 की वैल्यू मिली 4। मतलब कि अगर 10 एनिमल और बढ़ गए तो वो जो फूड 6 दिन तक चलता था वो 4 दिन तक ही चलेगा। ओके, तो हमारा आंसर है 4 days। अब नेक्स्ट नंबर करेंगे अब हम नंबर 6। ओके, 6 नंबर का बड़ा प्रॉब्लम हमने लिख दिया। A contractor estimate that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. ओके, कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा एस्टिमेट लिया कि जस्मिंदर का हाउस को रीवायर करने के लिए 3 लोगों को 4 दिन लगते हैं। ओके, इफ he uses 4 persons instead of 3, अगर वो ये जो कितने हैं 3 लोग के बदले 4 लोग ले लेता है वो। ओके, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम लिख देंगे कि पर्सन एंड डेज, ये 2 चीज़ें दी हैं। ओके, पर्सन एंड डेज, पहले कितने पर्सन है 3 पर्सन को 4 डेज लगते हैं तो उसने अब 3 के बदले 4 पर्सन ले लिए तो 4 पर्सन को कितने दिन लगेंगे। नंबर ऑफ पर्सन का बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन का सम। देखो, अगर कोई एक काम 10 लोग कर रहे हैं, अब वही काम 20 लोग करेंगे तो वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो नंबर ऑफ टाइम कम हो गया, तो बढ़ा कम हुआ, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इधर भी इसी तरह का है। पहले हम यहाँ x1 x2 y1 y2 हमको y2 फाइंड करना है। ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शन की फॉर्मूला लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 है 3 मल्टीप्लाई y1 है 4, x2 है 4, तो y2 हमको फाइंड करना है। देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 3 3 इज इक्वल टू 4 4 4
सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा, 4 4 कट होगा और 3 डेज आंसर आएगा। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दो कि अगर 3 पर्सन को जसविंदर का पूरा हाउस रिवायर करने के लिए 4 डेज लगते हैं तो 4 पर्सन को कितने डेज लगेंगे? तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है। तो यहाँ x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, सबकी वैल्यूज रख दी, y2 फाइंड किया, 4 4 कट, आंसर आया 3, दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू 3 डेज। 4 पर्सन को 3 डेज लगेंगे। ओके, अब हम 7 नंबर का सम करेंगे। सेवन नंबर का क्वेश्चन हमने लिखा, a bunch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। 25 बॉक्स भरे जा रहे हैं और एक बॉक्स में कितनी बॉटल है? 12 बॉटल्स है। एक बॉक्स में 12 बॉटल्स है, वैसे टोटल 25 बॉक्सेस भरे जा रहे हैं। इफ द सेम बेच इज पैक्ड, मतलब सेम बेच मतलब 12 बॉक्सेस उतने ही हैं, यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अगर 12 के बदले 20 बॉटल भरी जाएगी तो हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी फिल्ड? ओके, बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉक्सेस है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन ठीक से। 20 बॉटल्स है। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमें दो चीजें दी है, बॉक्स एंड बॉटल, बॉक्स एंड बॉटल। अब 25 बॉक्स में कितनी बॉटल्स भरी जाएगी? एक में 12, तो 20 बॉटल्स। ओके, इस तरह से x1 x2 y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रख दिया कि अगर 25 बॉक्स में 25 बॉक्स भर रहे हैं और एक बॉक्स में 12 बॉटल है। अब नंबर ऑफ बॉटल बढ़ गई तो बॉक्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़े बॉक्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है, बॉटल बढ़ गई तो नंबर ऑफ बॉक्स कम हो गए, यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज। तो दिस इज द सम ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 है 25
25, y1 12, x2 हमको फाइंड करना है और y2 है 20। x2 को फाइंड करने के लिए 25/12 और x2 के साथ ये जो 20 मल्टीप्लाई में था वो अब डिवीजन में चला जाएगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 बॉक्सेस। तो x2 इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस। ये हमारा आंसर आया, 15 बॉक्सेस लगेंगे। फिर से समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। A bunch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. एक बॉक्स में 12 बोतल भरेंगे। ऐसे हम कितने 25 बॉक्स भरेंगे, ठीक है। अब अगर हम एक बॉक्स में 12 के बदले 20 बोतल भरेंगे तो फिर कितने बॉक्स चाहिए। तो देखो पहले हमें ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख दी कि बॉक्स एंड बॉटल 25 बॉक्स के लिए 12, तो 20 के लिए कितना नंबर ऑफ बॉटल बढ़ गए तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे, इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है। ओके, तो इसकी फॉर्मूला लिखी तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आता है, x2 इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस। ओके, अब हम नंबर 8 करेंगे। ये लास्ट सम हम ये मेथड का कर लेते हैं। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे सम सॉल्व करें, वी हैव टू लर्न ओनली मेथड। मैथ्स में नंबर्स नहीं याद रखने होते हैं। मैं आपको एग्जाम में कोई भी नंबर दे सकती हूँ, कोई भी स्टेटमेंट दे सकती हूँ, आपको उसके लिए सिर्फ नंबर्स याद रखने ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी, आपको मेथड याद रखनी ज़रूरी है और फॉर्मूलाज याद रखनी ज़रूरी है। तो ये सब करने के बाद मैं आपको फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मूला बता दूंगी। तो आज हमारा ये लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। आर्टिकल्स कंप्लीट करने के लिए 63 डेज में वो आर्टिकल्स का काम कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उनको 42 मशीन्स की ज़रूरत है, ठीक है। 42 मशीन की ज़रूरत है और 63 डेज में वो काम उनको कंप्लीट करना है। हाउ मैनी
नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अगर यहाँ दिन कम हो गए तो मशीन भी कम हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं मशीन्स, जो दो इंफॉर्मेशन यहाँ हमको दी है, एंड डेज। देखो पहले 42 मशीन है तो 63 डेज है, अब 54 डेज, तो यहाँ दिन कम हो गए तो और मशीन चाहिए, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा काम देना है, तो नंबर ऑफ मशीन्स, वी नीड मोर मशीन्स। ओके, बहुत मस्त सम है कि अगर हमें कोई टास्क दिया है, यहाँ पर आर्टिकल्स कंप्लीट करने का, प्रोड्यूस करने का काम दिया है, तो 63 डेज में 42 मशीन्स की ज़रूरत है। अगर दिन कम हो गए, 54 डेज हो गए, तो हमें क्या 42 से ज़्यादा मशीन चाहिए कि कम मशीन चाहिए? हमको 42 से ज़्यादा मशीन चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो यहाँ डिक्रीज हुआ तो यहाँ इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके, तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? पहले लिखते हैं x1 x2 y1 एंड y2। ओके, अब हम वैल्यूज रखेंगे। x1 है 42, y1 63, x2 हमको फाइंड करना है और y2 है 54। अब हम x को फाइंड करने के लिए इस तरह से अरेंज करेंगे 54, 6 के टेबल में आता है 6 7 जा 42, 6 9 जा 54, 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49। तो हमारा x2 क्या आया? 49 मशीन्स। ओके, 49 मशीन की जरूरत है, इसलिए यहाँ x2 की वैल्यू आती है 49 मशीन। देखो ठीक है, और फिर से हम ये पूरा क्वेश्चन पूरा आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फैक्ट्री रिक्वायर 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। 63 डेज के अंदर फैक्ट्री को जो काम दिया था वो कंप्लीट करने के लिए 42 मशीन्स की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब देखो यहाँ पर ये कैसा है? डिक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हो गया, तो वन साइड इंक्रीज वन साइड डिक्रीज, दैट मीन्स इट इज इनवर्स प्रपोर्शन सम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो उसमें से दो इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट कर देने हैं। यहाँ पर हमको दिया है मशीन्स एंड डेज, जो नंबर दिए होते हैं उसके बाजू में जो होता है उसी को हम लिख देते हैं। तो फॉर मशीन एंड डेज, ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई है। ओके, अब 42 मशीन है और डेज है 63, तो 54 डेज बढ़ा दिए, तो हमारे पास तो डेज कम कर दिए, तो दिन कम है और काम ज़्यादा है, तो ज़्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, इसीलिए ये इनवर्स प्रपोर्शन का सम है। आपको कोई भी सम में ऐसा नहीं दिया होगा कि ये डायरेक्ट है कि ये इनवर्स है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का प्रपोर्शन है, और उसके अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, समझना है और बाद में फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ इनवर्स प्रपोर्शन की हमने फॉर्मूला अप्लाई की। अब हमको फाइंड क्या करना था? x2, बाकी जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई होती है वो हमने इसमें लिख दी। हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमको मिली 49, तो आंसर है 49 मशीन्स। ओके, तो अब हमारे लिए लेसन 13 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने ये दोनों फॉर्मूला के बहुत सारे सम्स कर दिए। ओके, आप भी और ज़्यादा सम्स वर्कबुक में से, प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस करोगे